Hello guys, welcome to my channel Pharmacy Hunt. This is Rakshita. Today we are going to learn chapter 2 absorption from the unit 1st of biopharmaceutics and pharmacokinetics subject. In my last video, I have discussed about introduction of the biopharmaceutics. So today we will start about absorption. What is the definition of drug absorption? It is defined as the process of movement of the unchanged drug from the site of administration to the site of systemic circulation. अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो को देखे हैं तो इस डेफिनेशन का मतलब आप जानते हैं। इसका मतलब ड्रग जब लेने के बाद मतलब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से बिना चेंज हुए इसके साइट ऑफ एक्शन तक मूव होता है, इस प्रोसेस को हम ड्रग अब्जॉर्प्शन कहते हैं। ड्रग जब इंट्रावास्कुलरली मतलब इंट्रावेनसली और इंट्राआर्टरली इंजेक्ट करते हैं, डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होता है और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एग्जर्ट करता है। इसका एक्शन बहुत जल्दी होता है, पर मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स एक्स्ट्रावेस्कुलरली दिया जाता है मतलब ओरली दिया जाता है। जब हम ड्रग्स लेते हैं उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन ब्लड के सर्कुलेशन तक रीच होने के बाद ही स्टार्ट होता है। यही अब्जॉर्प्शन का मेन और इम्पोर्टेंट स्टेप है। The effectiveness of the drug can only be assessed by its concentration at the site of action. However, it is difficult to measure the drug concentration at site. Instead, the concentration can be measured more accurately in plasma. मतलब साइट ऑफ एक्शन पर ड्रग का इफेक्ट उसके कॉन्सेंट्रेशन से पता चल सकता है, पर उस साइट पर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना डिफ़िकल्ट होता है। इसके बदले में हम ड्रग का इफेक्टिवनेस कॉन्सेंट्रेशन हम प्लाज्मा में मेजर कर सकते हैं, वो भी एक्यूरेटली। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड थेरेपेटिक रेस्पॉन्स में कोरिलेशन है। Thus, absorption can also be defined as the process of movement of unchanged drug from the site of administration to the site of measurement. मतलब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से साइट ऑफ मेजरमेंट तक जो मूवमेंट होता है उस प्रोसेस को हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं। सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट के वजह से ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो ड्रग के लॉस होता है उसे भी अब्जॉर्प्शन कहते हैं। जो ड्रग कम्प्लीटली पर स्लोली अब्जॉर्ब होता है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन पे, थेरेपेटिक रेस्पॉन्स दिखाने में फेल होता है और जो डिज़ायर्ड इफेक्ट चाहिए होता है वो नहीं मिलता। जो ड्रग रैपिडली अटेन होता है उसका थेरेपेटिक लेवल इजीली फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पर रिएक्ट होता है। Thus, both the rate and extent of drug absorption are important. The drugs are administered through three ways to reach this systemic circulation and to get its therapeutic effect. They are, the first one is internal route. Internal route includes peroral, मतलब gastrointestinal, sublingual or buccal and rectal routes. Gastrointestinal route most common route of administration for the majority of the drugs. Second one is parenteral route, जो includes all routes of administration through or under one or more layer of the skin. While no absorption is required when drug is administered IV, it is necessary for extravascular parenteral routes like subcutaneous and intramuscular routes. Parenteral route का मतलब डायरेक्टली इंजेक्ट करना, मतलब IV, intravenously, intramuscular route, subcutaneous route. The third route is the topical route, includes skin, eyes or other specific membranes. The intranasal, inhalation, intravaginal and transdermal routes may be considered internal or topical according to different definitions. टॉपिकल मतलब जो ड्रग हम स्किन पे, आइज पे और अदर स्पेसिफिक मेम्ब्रेन पे लगाते हैं, बॉडी के अंदर नहीं लेते, उसे हम टॉपिकल रूट कहते हैं। स्टडी करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है।
गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी के बारे में, जो बहुत नेसेसरी है। ड्रग जो ऑर्गन एंड टिश्यू में एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट और एलिमिनेट होने के लिए वन और मोर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या बैरियर से पास होना पड़ता है। ऐसे मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन is called drug transport. Now we will study about cell membrane, उसका structure और physiology. Cellular membrane में 2 लेयर का एम्फीफिलिक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होता है। उनका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि हाइड्रोकार्बन का चेन इनवर्ड डायरेक्शन में होता है और वो हाइड्रोफोबिक एक्शन और लिपोफिलिक फेस फॉर्म करता है। उनका पोलर हेड्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है और सेलुलर मेम्ब्रेन के जो हाइड्रोफिलिक फेस होता है वो उसके सराउंडिंग एक्वेस एनवायरनमेंट को फेस करता है। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में ये दोनों ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो हाइड्रोफिलिक बाउंड्रीज के दोनों साइड पे एसोसिएट होता है। इन शॉर्ट, इसका मतलब ये एक मायोनीज सैंडविच जैसा है जिसमें बायोमोलिकुलर लेयर के लिपिड्स में मोनोमोलिकुलर लेयर्स है जो पैरेलली अरेंज होता है। अब ये जो हाइड्रोफोबिक कोर है ना, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो पोलर मॉलिक्यूल्स को रेजिस्ट करता है। इस एरिया में एक्वियस फिल होता है जिसका डायमीटर 4 to 10 एंगस्ट्रॉम्स है। इस एरिया से इनऑर्गेनिक आयंस और स्मॉल ऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे कि यूरिया पास होता है। ये है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइनिंग में एब्जॉर्प्शन बैरियर है जो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन्स एक्सेट्रा को रैपिडली सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पास होने देता है, पर सर्टेन टॉक्सिन्स और मेडिकामेंट्स को एंटर होने से प्रिवेंट करता है। तो जब ड्रग को ओरली लिया जाता है उसे फर्स्ट बायोलॉजिकल बैरियर से पास होना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने स्टडी किए हैं डेफिनेशन ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। अगर इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।